हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिप्रेशन एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा जो है यहाँ पे ऑप्शन में डिप्रेशन है एंड स्लोज डाउन करता है बॉडी फंक्शन को. पहला है हेरोइन, दूसरा है वेलियम, तीसरा है क्रैक एंड चौथा है कोकेन. तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि डिप्रेसेंट क्या होते हैं. डिप्रेसेंट की बात करें तो डिप्रेसेंट जो होते हैं एक सब्सटेंस होते हैं. क्या होते हैं? डिप्रेसेंट जो होते हैं एक सब्सटेंस होते हैं जिनका फंक्शन होता है स्लोज डाउन द फंक्शन ऑफ CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को क्या करना, स्लो डाउन करना. उसके बाद यहाँ पे इट कैन लीड टू रेंज ऑफ इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे जो इफेक्ट आ सकता है इसकी वजह से, लेने की वजह से, वो होता है रेड्यूस्ड एंजाइटी. यानी कि एंजाइटी क्या होगी यहाँ पे, रेड्यूस्ड होगी, कम होगी. रेड्यूस्ड जो है यहाँ पे एंजाइटी होगी. उसके बाद मसल रिलैक्सेशन होता है. क्या होता है? मसल रिलैक्सेशन होता है. साथ ही साथ सेडेशन होता है. क्या होता है? सेडेशन होता है. उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस की. पहला जो ऑप्शन दे रखा है हेरोइन, तो हेरोइन की अगर हम बात करें तो ये जो है एक प्रकार का ड्रग होता है और यहाँ पे ये एक डिप्रेसेंट होता है. क्या होता है? ये जो है एक डिप्रेसेंट होता है. अब ये हेरोइन जो होता है वो एक ओपियोइड होता है. क्या होता है? एक ओपियोइड होता है. दैट ऑल्सो हैज डिप्रेसेंट इफेक्ट. इसके पास क्या होता है? डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है. किसमें? CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. बट इसका जो यहाँ पे पोटेंट रोल देखा जाता है, इफेक्ट इन पेन रिलीफ, यानी कि ये पेन से क्या दिलाता है, राहत दिलाता है, पेन रिलीफ. इसके बाद ये जो है क्या कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है बॉडी फंक्शंस जैसे कि हार्ट रेट. उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन को. तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. अब आते हैं यहाँ पे जो दे रखा है दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है वेलियम. वेलियम की बात करें तो ये जो है ये भी एक क्या होता है, ड्रग होता है और इसका यूज जो है किया जाता है टू ट्रीट एंजाइटी. उसके बाद मसल स्पाज्म में जो है इसका यूज किया जाता है. उसके बाद इंसोम्निया में यूज किया जाता है, जो यहाँ पे स्लीप का डिसऑर्डर होता है, यानी कि जिसमें इंसान अच्छे से सो नहीं पाता है, उसमें किया जाता है. किसमें? इंसोम्निया में. तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है ये क्या होगा, गलत, क्योंकि ये डिप्रेसेंट नहीं होता है एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन नहीं करता है. तीसरा दे रखा है यहाँ पे क्रैक की बात करें तो ये जो है एक स्टिमुलेंट होता है. क्या होता है? स्टिमुलेंट होता है, ना कि डिप्रेसेंट. ये जो है कह सकते हैं क्रैक जो होता है फॉर्म ऑफ कोकेन होता है. किसका फॉर्म होता है? कोकेन का क्या है, ये एक फॉर्म है. उसके बाद इसका जो है कह सकते हैं यूज करने से क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है लेवल ऑफ डोपामाइन. किसका लेवल? डोपामाइन का लेवल. कहाँ पे? ब्रेन में. साथ ही साथ इसका यूज करने से क्या होगा, एनर्जी में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है. क्या होता है? एनर्जी में इंक्रीमेंट, यानी कि बढ़ जाता है. ये सब जो है इसका यूज करने से देखा जाता है. उसके बाद हम आते हैं डी ऑप्शन यानी कि कोकेन. अब यहाँ पे बात करें कोकेन की तो कोकेन क्या होता है, ये भी जो है एक तरह का क्या होता है, पावरफुल स्टिमुलेंट होता है. क्या होता है? ये भी क्या है, एक स्टिमुलेंट होता है. उसके बाद इसके
यूज से जो है क्या होता है, ये अफेक्ट करता है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डोपामाइन। ये भी किसको इंक्रीज करता है, डोपामाइन को इन ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे इसके यूज करने से क्या होता है, हाई हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is option A. Hope you understood it well. Best of luck.